Ladies and gentlemen, put your hands together and help us invite super energetic couple Vibrancy from Gujarat, Surat, diamond going crown ambassador Manish and Dimple Khaptawala. फाड़ा! कितने लोग एक्साइटेड हैं? कितने लोग फायर अप हैं? कितने लोग डायमंड जा रहे हैं? ग्रेट 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 दोस्तों, मेरा नाम है मनीष खप्तावाला और मेरी वाइफ डिम्पल खप्तावाला ऑफिशियल नेम है, लेकिन हम उनको प्यार से हिना के नाम से बुलाते हैं, घर में, टीम में, हर जगह। तो पूरे सेशन में अगर मैं हिना हिना बोलूं तो समझ जाना एक नंबर का केस है। कई लोगों को इच्छा दो की होती है तो दो नाम रख लो, चलेगा। दोस्तों, नाम है मनीष खप्तावाला, मेरी वाइफ हिना खप्तावाला। हम दोनों डायमंड सिटी सूरत से आए हैं और यहां पर बहुत सारे लोगों को डायमंड बनाने के लिए आए हैं। लेकिन हम डायमंड उन्हीं को बना सकते हैं जिनको डायमंड बनना है। तो किसको डायमंड बनना है? हाँ, खाना खाया? कहाँ खाया? आप लोगों ने नहीं खाया, लेकिन हम पीछे खा रहे थे। ब्रिट वर्ल्डवाइड ने पूरा अरेंजमेंट करके रखा है। आपको वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, आपको यहाँ का कबाब खाना है, सब कुछ पीछे है। यहां बैठने से अच्छा पीछे आ जाओ, बहुत मजा है। और सबसे बेस्ट बात क्या है पता है आपको? पैसा नहीं देना पड़ता है। पहले हम आप ही की तरह थे, जब पैसा नहीं था तो पैसा देके लेना पड़ता था। अभी बहुत सारा पैसा है तो बोलते नहीं, पैसा नहीं चाहिए। हा? और यही होगा, हर जगह यही होगा। जब आपका समय खराब चल रहा है तो कोई आपके साथ नहीं होगा। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो सब लोग आपके साथ होंगे। आज आप यहां पर बैठे, हम भी वहां पर थे और वहां से हम लोग यहां पर आए। हमने कोई स्पेशल काम नहीं किया, लेकिन हमने हर वो काम किया जो स्टेज पे आने के लिए जरूरी था। हमने कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, हमने धूप नहीं देखा, हमने छांव नहीं देखा, हमने बारिश नहीं देखा, हमने ठंड नहीं देखा। बस करते गए करते गए करते गए करते गए। कई लोग हमारे अड़ोस पड़ोस वाले ये बिजनेस में नहीं ज्वाइन हुए हैं। पता है क्यों? क्यों ज्वाइन नहीं हुए? उन लोगों ने हमारी मेहनत देखी है। समझ में आया? और आप हमारी सक्सेस देख रहे हो, इसलिए आप यहां पर हैं। हेलो, मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं तो मैं सूरत से हूं और मैं मेरी बात करूं तो मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरा एजुकेशन मैं आपको बता दूं तो मैं ITI फिटर हूं। जब मैं स्टेज पे आता हूं तो लोग समझते हैं कि IIT का बंदा है और मैं ITI वाला हूं। अबे कई लेडीज को तो पता ही नहीं है कि ITI होता क्या है, लगता तो IIT ही है। अभी ITI क्या है पता है? ITI ये है, ये नहीं, ये है नीचे, और IIT वो है। हेलो, जो पढ़ाई लिखाई में कुछ भी नहीं करता, वो क्या कुछ नहीं मिलता है ना तो ITI में चला जाता है, और जो सब कुछ करता है वो IIT में जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है पता है? हमारे बिजनेस में बहुत सारे डायमंड होते हैं जो IIT से है, और कई बार क्या होता है, IIT वाले के बाद ITI वाले का स्पीच आता है। और दोनों कौन से लेवल पे है? क्या कौन से लेवल पे है? डायमंड। तो मुझे बताइए, डायमंड जाना है क्या IIT करना है? वो आप जानो, मुझे नहीं पता है। हेलो, अभी मैं पहले से बहुत ही बहुत मेहनत करता था। पहले से पढ़ाई लिखाई में भी बहुत मेहनत करता था। देखो, डायमंड ऐसे तो आदमी नहीं बनेगा। हाँ, भगवान ने इनबिल्ट कुछ दिया है तो बचपन से दिया था, उसको नसीब मत बोलना।
क्योंकि आप मेरी कैसेट सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु एक ज्योतिष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्योतिषी, हाँ ज्योतिषी ने मेरी कुंडली देख के बताया ये जिंदगी में कुछ भी नहीं करेगा। मेरी मदर ने पूछा कि ये कभी विमान में कहीं उड़ के कहीं जाएगा क्या, तो बोले कि उसको विमान तो छोड़ो, उसको टॉयज का विमान भी हाथ में नसीब नहीं होगा। हेलो, और अभी हम लोग ट्रेन से ज्यादा तो फ्लाइट में घूमते हैं। हाँ, तो नसीब वसीब नहीं है, नसीब वही है जो हर रात को आप एसटीपी दिखाते हैं, वही नसीब है, और कुछ नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। तो पढ़ाई लिखाई में तो अपना कुछ था नहीं, तो मेहनत बहुत करता था। मेरा नंबर क्यों नहीं आया, मैं क्यों आईटीआई बना, आईआईटी क्यों नहीं हुआ, जानना है आपको? अभी होता क्या परीक्षा के टाइम पे मैं बहुत मेहनत करता था, पढ़ाई लिखाई स्टडी करके रट के उसको क्या बोलते हैं यहाँ, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, सॉरी बॉस, मैं आप लोगों से सीख के जाऊंगा कि हिंदी में कैसे बात करना है। हाँ, मेरा हिंदी गुजराती हिंदी है। हाँ, समझ में तो आता है ना? नहीं आता है फिर भी बैठो, और क्या करेंगे। तो मैं परीक्षा के टाइम पे रट के जाता था, रट वो क्या बोलते हैं, बराबर है? हाँ, समझ गए ना? अभी रट के जाता था। अभी मैंने बहुत मेहनत करके जो पढ़ाई किया, जब पेपर आता था उसमें से वो पूछते ही नहीं थे। अभी मेरी कोई गलती है बताओ, चलो। हेलो, मेरा क्या गलती है, मैंने तो पढ़ाई किया। कसम से आज तक 60% मार्क्स नहीं आया। कितना %? हाँ, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, अपने को नहीं बनना है नवाब। हाँ? इससे अच्छा कि भाई चलो परसेंटेज नहीं आया, लेकिन इनबिल्ड मैं कई लोगों को बोलता हूं, मैं आईटीआई फिटर बाय क्वालिफिकेशन हूं, लेकिन दिमाग से आईटीआई फिटर नहीं हूं, दिमाग से मैं डायमंड क्राउन लेवल पे हूं। हेलो, कभी सोच छोटी मत रखो, सोच को बहुत बड़ा रखो। जितने भी आप देखो, मैं पढ़ाई लिखाई को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन पढ़ाई लिखाई करके लोग यही सोचते हैं कि अच्छी से अच्छी नौकरी ले ले। और जो आदमी पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, अभी हमारे गुजरात में बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ तो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि अगर आपने 10वीं में टॉप किया है, 12वीं में टॉप किया है, तो भगवान करके आपको सबसे बड़ी नौकरी मिले, और अगर आप फेल हुए हैं तो वही टॉपर लोगों को नौकरी पे रखना है आपको। हेलो, अभी क्या करना है, दोनों सुखी आदमी हैं। हाँ? लेकिन मैं आपको यह बोलता हूं कि चाहे कुछ भी है, लाइफ में सक्सेस होने के लिए डिग्री कभी काम में आती है क्या? आप चेक कर लो, कभी नहीं। अगर आपके पास डिग्री है फिर भी दिमाग चाहिए। अगर आप वर्ल्ड के टॉपर भी क्यों ना हो जाओ, लेकिन अगर आपके पास पीपल स्किल नहीं है, बात करने की कला नहीं है, तो आप कहीं पर भी नहीं काम कर सकते दोस्त। आपको सक्सेस होना है तो हर एक क्वार्टर में आपको कुछ ना कुछ अच्छी तरह से परफॉर्म करना ही पड़ेगा। एम आई राइट? हेलो, तो मैंने आईटीआई कंप्लीट किया, उसके बाद मुझे नौकरी मिला रिलायंस कंपनी में। हमारे जो सूरत में रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्लान है, उसमें हमको नौकरी मिला, और नौकरी मिला तो मैं बहुत एक्साइटेड था। क्यों पता है? क्योंकि मेरा सपना था रिलायंस में नौकरी करना, और नौकरी मिल गया। तो सैलरी की बात करूं, मैंने सोचा था इतना सैलरी मिलना चाहिए, लेकिन मुझे मिला इतना, यानी ज्यादा मिला। मैं एक्साइटेड था नौकरी से, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे बहुत आगे बढ़ना था। तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मेरे को 8 घंटे नौकरी के बाद रिमोट लेके नहीं बैठना है। कई लोग ऐसे हैं कि रिमोट लेके बैठ जाते हैं, चैनल चेंज करते रहते हैं। चैनल, एक चैनल पे देखेंगे ऐश्वर्या राय को लड़की हुई, दूसरे पे चेक करेंगे यहां लड़का तो नहीं हो गया। अरे भाई, तेरे घर में कहां लड्डू और जलेबी आने वाला है भाई, आराम से तो अपना काम करना। लोग लगे रहते हैं रिमोट पकड़ के, लेकिन रिमोट पकड़ के कोई डायमंड नहीं गया, मार्कर पकड़ के ही आप डायमंड जा सकते हैं। हेलो, और जिसके हस्बैंड ज्यादा टीवी देखते हैं ना, उसकी वाइफ को रिक्वेस्ट है
उसके रिमोट के नीचे मार्कर पेन को चिपका दो। वो जब भी करेगा ना उसको याद आएगा एसटीपी दिखाना है। हेलो, तो भाई मैं आपको यह बोल रहा हूं कि भगवान ने हमें बहुत लिमिटेड टाइम दिया है। सभी लोगों को डायमंड जाना है कि नहीं जाना है? डायमंड जाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो समझो दोस्त। बस बैठे रहने से कुछ नहीं। आज से 18-19 साल पहले मैं ये बिजनेस में ज्वाइन हुआ था। उस टाइम पे अगर कोई मुझे पूछता कि आप भी एक दिन मोर देन 25 कंट्री में घूम सकते हैं, आप लाखों रुपए की इनकम कमा सकते हैं, मैं विश्वास नहीं करता दोस्त। लेकिन थैंक गॉड मैं ये ब्रिट वर्ल्डवाइड की मीटिंग में आता गया, सीडी सुनता गया, बुक्स पढ़ता गया। मैंने वो काम हर रोज किया जो मुझे मेरे सक्सेस के लिए जरूरी था, वो मैं हर रोज आज भी करता हूं। हम करते गए और ये विंडो ओपन हो गया और हमें पता चला कि हम मामूली जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम तो राजा जैसी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं, और वो डायमंड बनने के बाद मिलेगा आपको। तो ये ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम का पावर है जिसके कारण हम लोग यहां पर पहुंचे। अगर कोई गाड़ी है बिगड़ी है, कार अगर बिगड़ गई है, उसको रिपेयर करने के लिए सही टूल्स चाहिए कि नहीं चाहिए? दोस्तों हमारी गाड़ी भी बिगड़ी हुई है, ये दिमाग हमारा बिगड़ा हुआ है क्योंकि हम वही माहौल में भले पड़े हैं। हमें ऑलवेज नेगेटिव मिलता है। लेकिन ये ब्रिट वर्ल्डवाइड ऐसा है जहां पर आओगे तो आपके दिमाग को ठीक किया जाएगा। आज यहां पर कितने लोगों को ऐसा लगा कि मैं भी जिंदगी में कुछ कर सकता हूं? कितने लोगों को ऐसा लगा? और वो यहीं पर होता है। आज 900 रुपया टिकट लगा, कई लोगों ने तो दिया भी नहीं होगा उसके जिसने बुलाया उसको। मैं आऊंगा, मैं देखूंगा। दोस्त आज जिस व्यक्ति ने आपको यहां बुलाया ना, ये फंक्शन की कॉस्ट आपको पता नहीं है। अगर आप एक सीडी सुनते हो ना, एक सीडी ब्रिट वर्ल्डवाइड का, तो 10 साल का एक स्पीकर का एक्सपीरियंस वो सीडी के माध्यम से आपके दिमाग में जाता है। एक बुक पढ़ते हो, एक बुक कुलीन मीना देसाई का बिलीव एंड अचीव, एक बुक पढ़ोगे तो 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस आपके दिमाग में जाता है। लेकिन ये फंक्शन अगर आप अटेंड करोगे तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस आपके सिर में डाउनलोड हो जाएगा दोस्त। तो कभी भी ऐसा फंक्शन है मिस मत करो, क्योंकि ये फंक्शन हमारे दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए होता है दोस्तों। आज आपको मैं फिनिश प्रोडक्ट दिख रहा हूं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं भी रफ एंड टफ था, हो सकता है आप ही की तरह था। आप लोग तो फिर भी अच्छे हैं, पॉलिश्ड है। लेकिन मैंने अपने आप को बदलने के लिए जो भी जरूरी काम था वो हमने ये बिजनेस में आके किया। मैं जब ये बिजनेस में आया तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ ठीक हो रहा था। हम जो सोचते थे उसके विपरीत होता था। लेकिन हमने फिर भी हर रोज काम करते गए। हमने कभी भी मेहनत को देखा नहीं कि कितना मेहनत हुआ। आज तो काफी सारे लोग लिखते हैं मैंने 15 प्लान दिखाया, एक भी नहीं ज्वाइन हुआ। लेकिन 15 हुआ वो पता कैसे चला तुमको? बोले मैं लिखता हूं और गिनता हूं और वही बढ़ता जाता है। 16, 17, 18, 19 काम इतना करो कि आपको लिखने के लिए लगेगा कि इसमें क्या लिखूं, इतने लोगों को तो बताया मैंने। ऐसे काम करो। कोई खेडूत है यहां पर, फार्मर? बोलो अभी ऐसा आदमी डायमंड बन जाता है तो आप तो जरूर बनेंगे कि नहीं? किसान जब खेत में बीज डालता है वो क्या करता है? बीज डालता है तो एक एक डालता है। वो मुट्ठी लेके ऐसे डालता है, ऐसे डालता है, डालता ही जाता है। सही है? हेलो, क्या सभी बीज उगेंगे? कोई पत्थर पे गिरेगा, कोई पानी में सड़ जाएगा, किसी को चिड़िया ले जाएगी। लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको बराबर से माहौल मिले तो वो एक छोड़ बनता है, उसमें से वृक्ष बनता है और उसके बाद आपको फल देता है। लेकिन कई लोग कैसा है पता है? अभी किसान लोग वो डालने के बाद क्या करते हैं? फेट के साथ पानी खातर डालते जाते हैं, उसको
राइट? वो हर रोज ऐसा करता है, खोल खोल के देखेगा। हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर स्पॉन्सर करेंगे ना, सर 5 लोगों को स्पॉन्सर किया, अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। तो तुमने कहा पहले दिन से कुछ किया था, है ना? आपने जितना अपने अपलाइन को परेशान किया है, इसलिए कभी भी अपलाइन को परेशान मत करो। मीटिंग में बुलाए, हाँ सर। बुक पढ़ो, हाँ सर। कैसेट सुनो, हाँ सर। अभी ऐसा आपकी डाउनलाइन करेगी तो अच्छा लगेगा कि नहीं? कितने लोगों को अच्छा लगेगा? तो आपके अपलाइन को भी वही अच्छा लगता है। तो वो काम करो जो आपको अच्छा लगे। आपकी डाउनलाइन जो काम करेगी वो आपको अच्छा लगता है, तो आपके अपलाइन के लिए वही काम करो। कर सकते हैं? और दोस्तों, ये बिजनेस मैंने और मेरी वाइफ ने, ये कहने के लिए मेरी वाइफ है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। मैं ऑलवेज स्टेज से बोलता हूं कि मुझे अगर कोई एक्साइटेड रख सकता है तो 2 आदमी। एक रवि प्रकाश, जो मेरे अपलाइन मेंटर, ग्रेट गुरु, मेरा फ्रेंड, मेरा बड़ा भाई, जो भी समझो। एक ही आदमी के अंदर भगवान ने सब कुछ दे दिया, जिसका नाम है रवि प्रकाश एंड मंजूषा। दोस्तों, सिर्फ उसका नाम भी लेता हूं तो मेरे को लगता है मैं पावन हो गया। जो मेरे बिजनेस में स्पॉन्सर है, मेरा अपलाइन है। और दूसरा मुझे एक्साइटेड कर सकती है हीना। कहने के लिए हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ है, लेकिन हम दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं। हमें याद नहीं है कि कभी भी, आप हमारे बच्चों को आके कभी भी इंटरव्यू लीजिए, मेरे मदर फादर को कभी भी पूछिए कि हमारा कभी भी कोई मगजमारी नहीं हुआ है। सच बता रहा हूं मैं आपको। और तुमने ढाई क्या, आपको लगेगा कि ये ऊपर से आया लगता है, लेकिन वो क्या है, एक रिलेशन निभाना आना चाहिए। एक चीज समझ लेना, ये बिजनेस में सक्सेस होना है तो हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहोगे, रास्ता आधा हो जाएगा। जब आपकी वाइफ को साथ में लेके करोगे, क्योंकि उन लोग का जितना सेंस ऑफ ह्यूमर होता है ना, हमारा नहीं होता है। ये लोगों के पास जो शक्ति है ना, वो जेंट्स लोगों के पास कभी नहीं होता है। तो हिना ने मुझे डे 1 से बहुत ही हेल्प किया। और मैं आपको बताऊं कि आज जो भी हमारी सक्सेस है, कई लोग बोलते हैं ना कि मैंने 90% किया, इसने 10% किया, इसने 90% किया, मैंने 10%। हम दोनों ने ये बिजनेस के लिए 100% किया है। तो सुनना चाहेंगे? हियर इज माई क्राउन लेडी हिना खप्तावाला। जोरदार ताली दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए, हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है ये बिजनेस को लेके, और खास करके आज हम यहाँ पे लखनऊ में आए, बहुत ही खुश है। आप लोगों का एक्साइटमेंट देख के हम लोगों के अंदर और ज्यादा एक्साइटमेंट आ गया है। तो मैं चाहती हूँ आप खुद के लिए एक बार जोरदार क्लैप करें। देखिए, ये बिजनेस में जैसे मनीष ने काफी सारी चीज बताई, हमने भी ये बिजनेस डे 1 से साथ में ही बिल्ड किया है। मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, इवन पढ़ाई लिखाई भी इतनी अच्छी नहीं की है, लेकिन डे 1 से हम दोनों का एक चीज बहुत ही कॉमन था। वो था लाइफ में हमने जो भी सपने सोचे थे उसको हमको पूरा करना था। लाइफ को हमको बहुत ही अच्छे से एंजॉयमेंट के साथ उसको जीना था। वो हमने पहले से सोच के रखा था। लेकिन वो भी हमको पता था कि मनीष का जो जॉब था उसके साथ ये सब कुछ हम नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ये बिजनेस हमारे पास आया, बहुत ही कम एज में हमने ये बिजनेस को स्टार्ट किया, और डे 1 से हमने एक चीज के ऊपर फोकस किया कि यहाँ पे बिजनेस में जो चीज बताया जाता है, अपलाइन ने जो चीज के बारे में बोला, उसके ऊपर हम 100% फोकस करते थे। कभी भी हमने बहाना नहीं बनाया बिजनेस को लेके। कभी भी हमने ऐसा नहीं सोचा कि अभी नई नई शादी हुई है तो हम नहीं आ पाएंगे, हमको पहले घूमने जाना है। ये कोई भी चीज के ऊपर हमने फोकस नहीं किया। हमने एक ही चीज के ऊपर ध्यान फोकस किया था कि बहुत ही जल्दी ये बिजनेस में एक पिन लेवल अचीव करना था, जिसकी वजह से हमारी इनकम में थोड़ा बहुत हमको फर्क पड़े। जैसे हम सिल्वर गए, प्लेटिनम गए, एमरल्ड बने, डायमंड बने, और हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा टर्निंग आ गया।
और हमने लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेक्रीफाइस देखे थे, लेकिन हम लोगों ने देवन से यही सोचा था कि हमारे बच्चे हो, हमको ये सब सेक्रीफाइस वाली लाइफ हमको बच्चों को नहीं दिखानी थी। यहाँ पे कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा कि अपने बच्चों को ऐसी लाइफ दे। सभी पेरेंट्स वही चाहते हैं कि नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाइफ बच्चों को दे, राइट? सही है। और खास करके लेडीज को थोड़ा ज्यादा इमोशनल रहता है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे घर को हम मैनेज करते हैं। कम इनकम हमारे पास आती है तो कई लेडीज को एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ती है। थैंक गॉड भगवान ने हमको ये बिजनेस दिया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप ये बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। भगवान ने आपको एक जरिया दे दिया है ताकि आप ये बिजनेस में बहुत ही जल्दी सक्सेस हो के आपके जो भी सपने हैं, खुद के ले लो, बच्चे के ले लो या फैमिली के, उसको आप पूरा कर सकते हैं। हमने ये बिजनेस में बहुत छोटी छोटी चीज के ऊपर फोकस किया, बहुत बड़ा काम नहीं किया है। बेसिक चीज हमको करना है। ये बिजनेस में देखिए सक्सेस होना है तो कुछ ऐसी चीज है जो हमको हर रोज करनी पड़ती है, राइट? पहले तो मैं लेडीज को बताना चाहूंगी, फर्स्ट हमको ये बिजनेस को हमारी लाइफ में एंटर करना है। हमारा जो भी रूटीन है उसके अंदर ये बिजनेस को आप प्रायोरिटी दीजिए और वही समझिए कि ये बिजनेस हमारे लिए फर्स्ट है, बाद में हम सब कुछ करेंगे, राइट? जैसे ये बिजनेस आपके लिए प्रायोरिटी में आ जाएगा, आप देखेंगे आपकी लाइफ के जो भी सपने हैं वो भी आप ऑटोमेटिक वो पूरा होना चालू हो जाएगा, राइट? हमने यही चीज के ऊपर फोकस किया। हर रोज हम वो चीज देखते हैं, जैसे जेंट्स लोग का हमने एक बनाया था कि हर रोज एसटीपी होना चाहिए, डेली खुद का सेल्फ एसटीपी। वैसे ही सेम लेडीज को खुद का डेमो होना चाहिए, पर्सनल नहीं कि टीम का। दूसरा वो चीज के ऊपर आप फोकस करो कि भाई टीम में भी हर रोज एसटीपी होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। सेम लेडीज को वो चीज के ऊपर ध्यान रखना कि हर रोज डेमो भी होना चाहिए, एक्टिविटी भी होनी चाहिए। अगर ये सब चीज एक्टिविटी हर रोज होती जाएगी तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा नेटवर्क बढ़ता जाएगा, कपल में लोग आते जाएंगे, फिर उसको हमको कैसे उनको संभालना है, ये सब चीज ये बिजनेस में हमने हमारा अपलाइन से सीखा कि जैसे जैसे नेटवर्क बनता है तो उनको संभालना भी तो बहुत जरूरी है, राइट? और उसके लिए लेडीज बहुत अच्छे से उसको संभाल सकती है रिलेशनशिप बिल्ड करके, राइट? वो हमारे अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है कि हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं कपल के साथ, उनको ऐसे एसोसिएशन में लेके आते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, खुद के बारे में बताते हैं कि पहले हम लोग ये बिजनेस में क्या थे और आज कहाँ पे पहुंचे, राइट? ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कपल में ये बिजनेस को बिल्ड करने का डिसीजन लिया है तो बहुत ही आसानी से हो सकता है, राइट? अगर कई केस में ऐसा होता है कि लेडीज बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता है, और कई केस में ऐसा होता है कि लेडीज को प्रायोरिटी घर की पहले रहती है और हस्बैंड लोग बहुत बिजी रहते हैं। ऐसा नहीं, दोनों के इक्वल रह के ये बिजनेस को बिल्ड करना है। और ऐसा नहीं है कि हमको पूरी जिंदगी लगे रहना है, कुछ समय के लिए आप एक फोकस, एक टारगेट बना लो कि कुछ समय के लिए हम लोग ये बिजनेस में साथ में मिलके सभी चीज को हम पोस्टपोन करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं सिखाते हैं कि आपको सब कुछ छोड़ देना है, सभी चीज को छोड़ के बिजनेस को करो। हम लोग ये बोलते हैं कि आपको कुछ समय के लिए उसको पोस्टपोन करना है ताकि आपका वो ड्रीम अचीव हो, फिर आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय और कर सके, राइट? तो हमने ऐसे ये बिजनेस को बिल्ड किया। दूसरा ये बिजनेस में हमको खास ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि बहुत जरूरी है। हमारी बिजी और रूटीन लाइफ में हम लोग इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, खास करके लेडीज, तो उनको पता ही नहीं चलता है कि अगर कोई फंक्शन आ गया, कोई प्रोडक्ट का इवेंट हो गया, हम किसी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा शेड्यूल डे टू डे, टाइम टू टाइम हमारे पास वो होना चाहिए। मनीष जब जॉब करते थे हमारे पास भी टाइम नहीं था। वो जैसे ही जॉब से आते थे, हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मुझे पता था कि विद इन 1 आवर में हमको निकलना है घर से, तो उसके हिसाब से पूरा टाइम शेड्यूल रेडी करके रखती थी मैं, खास करके, राइट? तो क्या होता था, कोई भी जरा भी टाइम वेस्ट ना होते, रोज डे टू डे हमारा जो भी हमने टारगेट लिया था प्लान दिखाने का या डेमो करने का, वो हम उसको अचीव करते थे, राइट? तो आप धीरे धीरे एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते जाएंगे तो हमारा जैसे ही मंथ खत्म होगा, हमने जो भी एक लेवल के लिए टारगेट लिया है, फाइट करते, वो हमारा पूरा होता है। नहीं तो क्या होता है, एक दिन डेट चला गया, सेकंड चला गया, 5 तारीख आ गई, 10 तारीख आ गई, फिर हम लोग सोचते कि नहीं ये महीने हम नहीं कर पाएंगे, राइट? ऐसा नहीं। अगर आप सिस्टम से बेसिक चीज को आप फॉलो करते जाएंगे तो सभी चीज उसके हिसाब से होगा, राइट? हमने ये चीज के ऊपर फोकस किया। दूसरा, ये बिजनेस में हम आपको वो चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे टीम में
कई लोग का ऐसा होता है ना कि हमारी टीम ऐसी होनी चाहिए, जैसे कि भाई सभी लोग कपल में आने चाहिए, सभी लोग मीटिंग फंक्शन में अटेंड करते होने चाहिए, 100% प्रोडक्ट यूज करते होने चाहिए, जो बेसिक स्टेप है वो फॉलो करते होने चाहिए। ये सब चीज सभी लोग चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क, हमारा टीम ऐसा होना चाहिए। ये सब तब होगा जब आप खुद वो सब चीज को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, राइट। ये पहले हमको खुद को करना है, ये सभी चीज को प्रायोरिटी देना है। जो भी एक्सक्यूज है उसको हमको साइड में रख के कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में सोचना है। अपलाइन के साथ हमको काउंसलिंग में रह के काम करना है। सभी चीज ये सब चीज अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप ये बिजनेस में सक्सेस होंगे, राइट। और ऐसा नहीं है कि काम करते जाओ कुछ नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड्स भी ये बिजनेस में बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। हमने ये बिजनेस में भले हमने पैसे के लिए ये बिजनेस साइन किया, लेकिन ये बिजनेस के थ्रू आज सही में हमारी टोटल लाइफ चेंज हुई है। बहुत सारे कंट्रीज, 30 से भी ज्यादा कंट्री हम लोग घूम चुके हैं। अभी हमारा भी स्पेन का ट्रिप था जो उन्होंने बताया, हम लोग नहीं गए क्योंकि अब ये स्टेज आ गया है कि भाई बहुत सारा घूम लिए, अभी क्या, अभी बच्चों को टाइम दे, थोड़ा उनके साथ घूमने जाए, मतलब थोड़ा हमारा वो चेंज होता है, राइट। लाइफ में जब सब कुछ होता है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या चीज हमको चाहिए क्या नहीं चाहिए, राइट। नहीं तो कौन ऐसे फ्री में ट्रिप रहता है और कौन छोड़ने के लिए रेडी रहता है, राइट। ये ऐसा दिन देखिए आपके लिए भी पॉसिबल है, आपको भी ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा थोड़ा हमको काम करना पड़ेगा, थोड़ा हमको प्राइस पे करना पड़ेगा। ये सब कुछ होने के बाद, इतने माहौल में रहने के बाद कई लोग फिर भी हमको मिलते हैं कि हमसे नहीं होगा, एक्सक्यूज निकालते हैं, सिर्फ उनको एक ही चीज के ऊपर फोकस रहता है, बहाना, राइट। देखिए मैं आपको फाइनल एक उसके रिगार्डिंग एक स्टोरी करके यहाँ पे मैं खत्म करती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक रेगिस्तान था जहाँ पे एक आदमी वहां से गुजर रहा था टहलते। जैसे ही वहां से गुजरा उसने देखा बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी। वो वहां से मन ही मन में बोलता जा रहा था कि कितनी गर्मी है, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, हरियाली नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर ऐसे वो आगे बढ़ता गया। फिर सडनली क्योंकि वो गर्मी की वजह से जैसे ही वो आगे चल रहा था उसका भी माइंड इतना गर्म हो गया। फाइनली उसने ऊपर देखा और भगवान से बोला कि ये कैसी जगह है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो कोई फूल झाड़ है, ना तो कोई हरियाली है, और होगी भी कैसे क्योंकि यहाँ पे पानी नाम का तो कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे बोल के वो सडनली स्टॉप हो गया। और जैसे ऐसे मान लो कि उसको ऐसा लगता है कि भगवान उसको कोई उत्तर देगा, राइट। फिर उसने नीचे देखा तो सामने उसको एक कुआं दिखाई दिया। वो सडनली चौंक गया कि जनरली मैं यहाँ पे तो बहुत बार आता जाता रहता हूँ, कभी मैंने ये चीज को तो देखा नहीं, कुएं को। वो फटाफट से वहां पे गया और कुएं के पास पहुंचा। उसने देखा पूरा कुआं एकदम पानी से लदालद भरा हुआ था। उसने वापिस ऊपर देख के भगवान को बोला, प्रे करने, थैंक्स करने की बजाय उसने क्या बोला पता, कि भाई पानी तो दे दिया लेकिन उसको निकालने का कोई जरिया तो होना चाहिए। ऐसे बोल के वापिस उसने जब नीचे देखा तो एक रस्सी और बाल्टी पड़ी हुई थी। वो सडनली एकदम से शॉक हो गया कि मैं जो चीज बोलता हूँ वो सब कुछ मेरे पास आ जाता है, राइट। फिर उसने इमीडिएट उसके माइंड में आया कि मैंने जो सोचा था कि ये रेगिस्तान को हरियाली में बदलना है, अगर वो काम मुझे मिल जाए तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा, उससे अच्छा मैं यहाँ से निकल लूँ। तो वो जैसे ही आगे चलना चालू किया, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उसके आगे जाके गिरा। वो कागज के टुकड़े में एक मैसेज लिखा था, तुमको जो चीज चाहिए था, ये रेगिस्तान को हरियाली बनाने के लिए पानी चाहिए था, मैंने पानी दिया। उसको निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी चाहिए था, वो दिया। सब कुछ आपको जो चीज चाहिए थी वो सब कुछ मैंने दिया। अभी आपके हाथ में है इसको हरियाली बनाना है या नहीं बनाना है, राइट। वैसे ये बिजनेस में फ्रेंड्स, आज आपके पास, आप लोग ये बिजनेस में ऑलरेडी आ गए हैं, आपके हाथ में अच्छी अपलाइन है, BWW सिस्टम है, अच्छी प्रोडक्ट है, ऐसा एसोसिएशन है, सब कुछ आपको ये बिजनेस में सक्सेस करने के लिए, स्टेज पे आने के लिए सब कुछ आपके पास है। अभी आपके हाथ में है, उसको आपको लेना है या यहाँ छोड़ना है या उसको लेके यहाँ पे आना है, राइट। भगवान ऑलवेज आपको कुछ ना कुछ मैसेंजर के तौर पे कुछ ना कुछ आपको दे देता है। वो खुद यहाँ पे आके आपको हाथ पकड़ के स्टेज पे नहीं चढ़ाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस को आपको ऐसे ही बिल्ड करना है। हमने भी ये बिजनेस को बहुत ही इनोसेंटली बिल्ड किया, लेकिन जो हमने ये बिजनेस के थ्रू
ड्रीम देखे थे वो सभी ड्रीम आज हमने पूरे किए फ्रेंड्स. थैंक यू. विश यू गुड लक एंड गो डायमंड. कितने लोगों ने डिसीजन लिया कि करना है? अभी जल्दी करना है कि धीरे धीरे करना है? जल्दी करोगे तो फ्रूट आप एंजॉय करोगे, नहीं तो फिर आपके बच्चे एंजॉय करेंगे. मैं आपको बोलता हूं, जितने भी यहां पर जैनवाई है या सीनियर जैनवाई है, सीनियर जैनवाई यानी कि पता है ना, हाँ, जो अपने आप को जैनवाई समझते हैं लेकिन है नहीं, वो सीनियर जैनवाई, राइट? भाई ये बिजनेस करना है तो जल्दी करो. क्यों पता है? जब ये बिजनेस से पैसा आता है ना, हम दोनों ने तो ये बिजनेस चालू किया था 24 साल की उम्र में, और 26 साल की उम्र से मैंने मेरा नौकरी छोड़ दिया. तब से हम दोनों घर पे हैं, और जैसे रिटायर आदमी जीता है ना, वैसे हम दोनों जीते हैं. लेकिन यंग उम्र में सक्सेस हो तो उसकी मजा अलग है. अगर आप यही उम्र में फॉरेन जाओगे ना, तो वहां जाके हनीमून बनीमून करोगे. आपको लगेगा कि थोड़ा शॉर्ट कपड़ा पहने, कुछ ऐसा पहने, वैसा पहने, सब कुछ. अभी 70 इयर्स के बाद जाओगे, कौन सा हनीमून, कैसा हनीमून? अभी आपको डिसाइड करना है कहां जाना है. तो भाई जल्दी करो ना. ये बिजनेस आज करना है. आज हम दोनों ने करीबन मोर देन 25-30 कंट्री घूम लिया. अभी बच्चों के साथ भी घूमेंगे, और जमाई आएगा उसके साथ भी घूमेंगे. हेलो, लेकिन पहले एंजॉय किसको करना है? हमें. अगर मान लो आपको एक नियम भगवान ने दे दिया कि हर रोज आपके अकाउंट में 86,400 रुपया जमा होगा, और वो 86,400 बैंक में जमा होगा सुबह, और शाम तक अगर आपने नहीं निकाला तो वो 0 हो जाएगा. तो आप क्या करेंगे? शाम को जाके निकाल लेंगे. ओ भाई ये मेरा है, ला. अभी वो पैसे के लिए आप कितना सोचते हो. और लाइफ सेम ऐसा है. भगवान 86,400 नहीं देता है, लेकिन 86,400 सेकंड एवरी डे मॉर्निंग आपके अकाउंट में डाल देता है. और वो सेकंड्स शाम को आपसे छीन लिया जाता है. वो 86,400 सेकंड में आप क्या काम करते हो, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होने वाला है कि आप एमरल्ड जाएंगे, आप डायमंड जाएंगे, आप क्राउन जाएंगे, और आप क्या करेंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. देखो, काम करना किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है. कल कोई मुझे बैठा पिन दे दे तो अच्छा है. कौन ना सुनने के लिए जाएगा किसी की, कौन मगजमारी करेगा. लेकिन ऐसा ऑप्शन कहीं पर है ही नहीं. लोग सक्सेस तब नहीं होते जब आलसी बन जाते हैं. और एक चीज समझ लेना, आलस करना भी एक मेहनत का काम है कि नहीं है? आलस में भी मेहनत लगता है कि नहीं लगता है? तो इससे अच्छा काम में मेहनत लगाओ ना, राइट? और इसके ऊपर से एक स्टोरी के मैं भी एंड करूंगा दोस्तों. एक बहुत बड़े ज्ञानी गुरुजी थे, और वो गुरुजी का एक बहुत ही अच्छा एक शिष्य था जिसको वो बहुत मानते थे. वो ज्ञानी जो गुरु है वो आपका अपलाइन है, ऐसा मान लो. और वो जो उसका प्रिय शिष्य है वो आप है, ऐसा मान लो, या मैं हूं, ऐसा मान लो. वो गुरुजी को पता था कि ये मेरा शिष्य बहुत ही आलसी है, लेकिन गुरुजी दिल से चाहते थे कि जिंदगी में तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, बहुत बड़ा इंसान बने. लेकिन उनको पता था कि ये बहुत आलसी है. अगर आज मैंने उसको लाइफ का लेसन नहीं सिखाया तो वो जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं होने वाला है. गुरुजी ने एक सुबह में उसको एक हाथ में पत्थर दिया कि बेटा ये पत्थर है, मैं 2 दिन के लिए बाहर गांव जा रहा हूं, और ये पत्थर मैं आपको 2 दिन के लिए देता हूं. ये पत्थर का एक खासियत है कि आप जिस भी लोहे की चीज को टच करोगे तो वो लोहे की चीज सोना बन जाएगी. तो उसको बोला ये 2 दिन के लिए पत्थर आपका है, आपको जितना सोना कमाना है
बनाना है आप कर सकते हो। वो लड़के को देके चले गए, लेकिन शिष्य को दिया, लेकिन गुरु को पता था कि ये आलसी है, उनको था कि ये बेस्ट टाइम है उसको सिखाने का। वो चले गए। वो शिष्य बेसिकली आलसी था, तो उसने पत्थर देखा और पत्थर देख के वो पूरे दिन ड्रीम करता रहा। कई डाउनलाइन होते हैं ना, सिर्फ ड्रीम 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 ड्रीम, काम कुछ नहीं। उसने पूरे दिन ड्रीम किया कि ये पत्थर को मैं लोहे के साथ टच करूंगा, इतना लोहे को मैं सोना बनाऊंगा, मेरे पास नौकर चाकर बंगला गाड़ी वर्ल्ड ट्रिप एवरीथिंग सब कुछ होगा, मेरे पास इतना पैसा होगा कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ड्रीम करता रहा। शाम को उसने सोचा कि भाई आज क्या, कल पूरा दिन तो पड़ा है ना, कल जाके मैं वो सोना मार्केट से लोहा खरीद लूंगा, बहुत सारा लोहा लाके मैं उसको सोने में कन्वर्ट कर दूंगा। वो रात को सो गया, पूरी रात ड्रीमिंग किया, कल सुबह होगी मैं लोहा लेके आऊंगा और सबको सोना बना दूंगा। वो ड्रीम करते करते सो गया। हुआ क्या कि पूरी रात उसको नींद नहीं आई, तो सुबह वो उसकी आंख लग गई, तो 11 बज गया। 11 बजे उठने के बाद सोचा कि अभी तो दिन पड़ा है, चलो नहा धो लेते हैं, खाना वाना खा लेते हैं। उसने खाना वाना खाया, नहाया धोया, खाना वाना खाया। बाद में सोचा थोड़ा सो जाता हूं, क्योंकि लोहा ही तो लेने जाना है, लेके आ जाएंगे और बना देंगे सोना, क्या फर्क पड़ता है। दोपहर को खाना मस्त खाया कि आज का दिन ऐसा है, कल से तो अपने पास सब कुछ होगा। तो उसने खाना वाना खा के वो सो गया, और सोया तो उसकी आंख 4-5 बजे आंख खुली। जैसी आंख खुली वो डर गया कि यार शाम हो गई, अभी तो भागना पड़ेगा, नहीं तो गुरुजी आ जाएंगे और ये पत्थर ले लेंगे। वो जल्दी वो भागने लगा मार्केट की ओर। लेकिन मार्केट में जा रहा था, जाते जाते शाम हो गई और सामने से उसको गुरुजी मिलते हैं, और वो बंदा गुरुजी के पांव में पड़ जाता है कि गुरुजी मेरी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक और दिन दे दीजिए, मैं इसमें से बहुत सारा सोना बनाना चाहता हूं। लेकिन गुरुजी ने उसको पाठ सिखाया कि बेटा जिंदगी में जब भी समय आता है तब काम कर लो, क्योंकि भगवान एक बार आपको समय देता है, बार बार समय नहीं देता है। हेलो, आज आपको ये वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस मिला है, वर्ल्ड बेस्ट अपलाइन मिली है, वर्ल्ड बेस्ट स्पिरिचुअल वाइड सिस्टम मिली है, आपको वर्ल्ड बेस्ट अपलाइन मिले हैं, सब लोग आपको वर्ल्ड बेस्ट मिले हैं। आपको जो परिवार मिला है वो वर्ल्ड बेस्ट है, आपको जो माँ बाप मिले हैं वर्ल्ड बेस्ट है, आपको जो भी बच्चे मिले हैं वर्ल्ड बेस्ट है। दोस्त, आप उसकी कदर करिए, और आप उसकी कदर करोगे तो कल आप भी यहाँ पर एमरल्ड, डायमंड और क्राउन बनके आप लोगों को इंस्पायर करेंगे कि उनको कैसे एमरल्ड, डायमंड और क्राउन जाना है। दोस्तों, क्या तैयार है? कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? क्या आप आलसी है? आलसी है तो खड़े हो जाइए, सब लोग एक साथ बोलेंगे, आई एम अ डायमंड, 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 I am a diamond. I am a diamond. 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 God bless you. Go diamond.